गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज एक क्लास के में कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में हम चर्चा करेंगे एक कुशल गृहिणी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। जैसा कि गुण और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी हम कर्तव्य की चर्चा कर ले रहे हैं, इसके बाद गुण पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, एक परिवार को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें उस परिवार को सही दिशा देने के लिए एक गृहिणी के कर्तव्य के बारे में जानकारी रखना है कि क्या कर्तव्य हैं एक गृहिणी के। कुशल गृहिणी के वैसे तो तमाम कर्तव्य ही कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला गुण है कर्तव्य है एक गृहिणी का सबसे पहला कर्तव्य है स्वस्थ शरीर एवं हंसमुख चेहरा। प्यारे बच्चों, गृहिणी घर की लक्ष्मी के रूप में होती है। उपमा लक्ष्मी से की गई है और उसका व्यवहार ही अच्छा ना हो तो वह लक्ष्मी की उपमा नहीं पा सकती। सबसे पहले उसको अपने घर की सही व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उसको स्वस्थ रहना होगा। स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के साथ खुशनुमा व्यवहार होना चाहिए। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, उसका ऐसा कर्तव्य होना चाहिए एक गृहिणी का, कुशल गृहिणी का। इस तरह से उस गृहिणी को गृह की व्यवस्था संचालित करने के लिए उसमें उसको स्वस्थ रहना होगा और हंसमुख रहना होगा, तब उस घर की व्यवस्था सही सुचारू रूप से संचालित होती है। दूसरा बच्चों है, दूसरी पॉइंट, पाक कला में निपुणता होनी चाहिए। एक गृहिणी को घर के जो भी पाक क्रिया है, पाक का मतलब पकाने से, पकाने का मतलब खाने से, भोजन से, भोजन से है। एक गृहिणी को विभिन्न तरह के व्यंजनों की जानकारी होनी चाहिए और वह व्यंजन गृहिणी अपने आय के अनुसार ही, अपने बजट के अनुसार ही तैयार कर सकते हैं। यह कर्तव्य होना चाहिए पाक कला। अगला है आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी तथा संरक्षण। आवश्यक वस्तु क्या है? जैसा कि हम आवश्यकता के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली आवश्यकता व्यक्ति की होती है भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान। बच्चों, एक गृहिणी का जो भी वस्तुओं की खरीदारी कर रही है, जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की खरीदारी कर रही है, जो भी आरामदायक वस्तुओं की खरीदारी कर रही है, जो भी विलासितापूर्ण चीजों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए खरीदारी कर रही है, उस खरीदारी के साथ साथ, उपयोग के साथ साथ उसका संरक्षण भी करना है। यह उसके अंदर यह कर्तव्य होना चाहिए एक गृहिणी को। संरक्षण कैसे? जैसे एक बेडशीट लिया, बेडशीट का उपयोग किया, उसको समय से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। इसी तरह से घर की विभिन्न वस्तुओं, तमाम तरह की ऐसी वस्तुएं हैं जिसके एक गृहिणी को सफाई पर ध्यान देना चाहिए, संरक्षण का ध्यान देना चाहिए। उसका उपयोग करने के बाद उसको साफ और सुरक्षित
स्थान पर रख देना चाहिए, साफ करके सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ये एक गृहिणी का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों है मधुर व्यवहार करना। एक गृहिणी का मुख्य कर्तव्य में है उसका मधुर व्यवहार। व्यवहार अपने पास पड़ोस, परिवार, नात रिश्तेदार के साथ व्यवहार उसके मधुर होनी चाहिए, जिससे उसके घर की प्रशंसा दिन प्रतिदिन होती है। यह उसका कर्तव्य होना चाहिए, जिससे उसके घर की व्यवस्था सही और सुचारू उसके व्यवहार पर, उसके वाणी पर निर्भर करती है। अगली पॉइंट बच्चों, अर्थव्यवस्था का उचित रूप देना। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है धन से। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि एक घर की व्यवस्था को सही और सुचारू देने के लिए गृहिणी एक बजट तैयार करती है। बजट के माध्यम से वह एक योजना बनाती है, आय के अनुसार एक योजना बनाती है, योजना पर नियंत्रण तथा उसका मूल्यांकन करती है। अपने योजना पर नियंत्रण रखते हुए उसका मूल्यांकन करती है। यह एक गृहिणी का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि वह उसके परिवार में जितना धन है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर ही ध्यान देना चाहिए, उससे अलग नहीं। यह उसका मुख्य उचित रूप है अर्थव्यवस्था का। प्यारे बच्चों, ये एक गृहिणी के मुख्य कर्तव्य है। अब जो है एक गृहिणी के, कुशल गृहिणी के क्या गुण होने चाहिए? गुण में प्यारे बच्चों, जैसा कि कर्तव्य और गुण लगभग एक ही समान है, उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन गुण की भी चर्चा करेंगे। कर्तव्य का मतलब हो गया काम करने, गुण का मतलब अंदर की बात। तो किसी भी कार्य में निपुणता होनी चाहिए। निपुणता का ज्ञान होना चाहिए। गृहिणी के गुण में कोई भी कार्य, चाहे वह पाक कला हो, चाहे सिलाई कला हो, चाहे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, चाहे स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का ज्ञान हो, इस सब में उसको निपुण होना चाहिए। घर की व्यवस्था संचालित करने में उसे निपुणता होनी चाहिए, यानी परिपक्व होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, योग्यता रखनी चाहिए। ये गुण होना चाहिए, मुख्य गुण है। उसके बाद बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमत्ता क्या है? किसी भी कार्य को सही व सुचारू करने के लिए, किसी भी प्रकार की घर पे तात्कालिक आकस्मिक कोई घटना हो गई, उसमें अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए उसके सही व सुचारू रूप से दिशा निर्धारित करना चाहिए कि उसका क्या काम करना है, किस तरह से करना है, इसकी जानकारी एक कुशल गृहिणी के गुण में होना चाहिए। उसके बाद सबसे मूल्यवान पॉइंट है बच्चों, एक गृहिणी को सभी जानकारियां रखने के लिए, गृहिणी को सभी जानकारियां रखने के लिए शिक्षित होना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है बच्चों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा या जो ग्रहण करेगा वह गुर्राएगा। यानी शिक्षा की जिसको जानकारी होगी वह कोई भी बात मिलेगी, कोई भी पॉइंट मिलेगी, उस पर तर्क करेगा। यह गुण होने चाहिए एक कुशल गृहिणी के, यानी वह शिक्षित होनी चाहिए। शिक्षा से ही सबको सारी जानकारी उसके अंदर प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद बच्चों है मृदु भाषा
जैसा कि पहले हम चर्चा कर दिए हैं कि उसके कर्तव्य में भी, उसके गुण में भी वह मृदुभाषी होनी चाहिए, आवाज़ उसकी मीठी होनी चाहिए, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ बात करने में उसका मधुर व्यवहार दर्शाता हो, इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए, वाणी नियंत्रित होनी चाहिए और उसमें कहीं किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बाद सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोगी ये प्रमुख गुण है। एक घर की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए एक गृहिणी के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसका सहयोग होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कार्य है उसमें परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों में उसको सहयोग करना चाहिए। ये गुण उसमें अवश्य होना चाहिए बच्चों। और अगला गुण है साहसी। साहस का परिचय भी उसको समय समय पर देना चाहिए। जैसे कोई आकस्मिक घटना हो गई या कोई आकस्मिक घटनाएं हो रही है, उस समय उसको साहस का परिचय देना चाहिए, हिम्मत रख के उसको अगला कार्य करना चाहिए। इस तरह से बच्चों गृह व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक गृहिणी को साहसी तथा उत्साही होना चाहिए। ये गुण उसमें अवश्य होना चाहिए। साहस से ही, उत्साह से ही वह घर की व्यवस्था को सही दिशा, सही रूप दे सकती है। किसी भी कार्य में घर के मनोबल को, घर के सदस्यों का मनोबल डाउन नहीं होने देना चाहिए। यह एक गृहिणी के गुण में होना चाहिए। साहस के साथ सहयोग करना चाहिए, साहस के साथ मीठी भाषा के साथ परिवार के साथ मिलान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों उचित निर्णय लेने की क्षमता। उचित निर्णय लेने की क्षमता, ये गृहिणी के प्रमुख गुणों में आता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता। परिवार में कुछ परिवार एकल होते हैं, कुछ परिवार संयुक्त होते हैं, जिसमें उस परिवार को चलाने के लिए एक गृहिणी की ही भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे उचित तरीके से देख लेना चाहिए कि यह निर्णय सही है अथवा गलत, जिससे परिवार पर किसी गलत तरह का प्रभाव न पड़ सके। यह निर्णय उसमें होनी चाहिए। बच्चों ये विभिन्न तरह के गृहिणी के कर्तव्य और गुण हैं जिससे उसकी घर की गृह व्यवस्था सही और सुचारू रूप से संचालित होती है। कहा जाता है जिस परिवार की महिलाएं या गृहिणी सही दिशा देने वाली, सही व्यवहार रखने वाली, मधुर वाणी वाली है, तो उस परिवार में, उस घर में स्वर्ग होता है। स्वर्ग की जैसे अनुभूति व्यक्ति को प्राप्त होती है, इस तरह से समाज भी उस परिवार को अच्छे और आकर्षक दृष्टिकोण से देखता है। ये आज इतना ही क्लास में बच्चों, अगले दिन अगले चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू।